नमस्कार दोस्तों। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है जूठन। तो चलिए दोस्तों शुरू से इस पाठ को समझते हैं। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बालक थे तो उनके स्कूल में हेडमास्टर कालीराम उनसे पढ़ने के बदले झाड़ू दिलवाते हैं। वह हेडमास्टर नाम भी इस तरह से पूछता था कि कोई बाघ गरज रहा हो। वह लेखक से सारा दिन झाड़ू दिलवाता है। 2 दिन तक झाड़ू दिलवाने के बाद तीसरे दिन उसके पिता देख लेते हैं। इसके बाद वह लड़का फपक कर रोता है और अपने पिता से पूरी बात बताता है। फिर उसके पिताजी मास्टर पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते हैं कि उनकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ उच्च वर्ग के घर में साफ सफाई करती थी और माँ के इस काम में उनकी बड़ी बहन, बड़ी भाभी और जसबीर और जनेसर दोनों भाई माँ का हाथ बढ़ाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। इन सभी कामों के बदले उसे 2 जानवर, फसल तैयार होने के समय 5 सेर अनाज और दोपहर के समय एक बची खुची रोटी मिलती थी। यह रोटी खास तौर पर चूड़ों को देने के लिए आटे भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की कटोरी में डाल दी जाती थी। दिन भर मेहनत करके उनके पसीने की कीमत केवल जूठन होती थी। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी और न ही कोई शर्मिंदगी और पश्चाताप होता था। आखिर यह कितना क्रूर समाज है जिसमें श्रम का मोल ही नहीं है। यह सब केवल गरीबों को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र है। लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि एक एक पैसे के लिए हर एक परिवार के सदस्य को काफी मेहनत मशक्कत करना पड़ता था। यहाँ तक कि लेखक को भी मरे हुए पशुओं के खाल उतारना जाना पड़ता था। यह समाज की वर्ण व्यवस्था और मनुष्य के द्वारा मनुष्य का किए गए शोषण का ही परिणाम है कि एक तरफ व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं है तो दूसरी तरफ हजारों लोगों को दिन में 2 बार खाना के लिए असभ्य कार्य करने पड़ते हैं। भोजन की कमी और मन की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्हें जूठन भी चाटनी पड़ती है। लेखक को एक बात का बहुत गहरा असर हुआ जब उनकी भाभी ने यह कथन कहा, इनसे ये ना कराओ, हम लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन इन्हें इस गंदगी में मत घसीटो। ये शब्द लेखक को उस गंदगी से बाहर निकाल आते हैं। भाभी के कहे ये शब्द आज भी लेखक के हृदय में रोशनी बनकर चमकते हैं, क्योंकि उस दिन लेखक, उनकी भाभी और माँ के साथ पूरा परिवार पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि धीरे धीरे लेकिन दृढ़ संकल्प से पढ़ाई में ध्यान लगाता है और हिंदी में स्नातकोत्तर करने के बाद कई सारे सम्मान जैसे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान और कथाक्रम सम्मान से विभूषित होकर सरकार के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी पद को भी विभूषित किया। इसके साथ ही उन्होंने आत्मकथा, कहानी संग्रह और आलोचना पर कई सारी रचनाएं भी लिखी। उन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नाम के नाट्य संस्था स्थापित करके उसके माध्यम से अनेक अभिनय और मंचन का निर्देशन भी किया। इस प्रकार लेखक ने एक दलित के घर में जन्म लेकर जीवन में सफलता के उच्च सोपान तक पहुंचकर यह साबित कर दिया कि जहां चाह है वहां राह है। लेखक की इस आत्मकथा ने कई सारे पाठकों पर काफी असर डाला है, क्योंकि इनके लेखन में इनके अपने जीवन के अनुभवों की सच्चाई और वास्तविक अर्थ से उपजी नवीन रचना और संस्कृति की अभिव्यक्ति का एहसास होता है। दलित जीवन के क्रोध और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचना के अनुभवों की भट्टी में गलाकर एक नए अवलोकन स्वरूप में रखते हैं जो मानवीय जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।